हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रामसेन और समृद्धि टेक्निकल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हमारा जो टॉपिक है वो है फेरस मेटल और नॉन फेरस मेटल, और उस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि कुछ वीडियोस में और हमारे जो साथी है, बहुत सारे ऑनलाइन टीचर हैं, उनसे हमें कुछ फीडबैक्स मिला है। उसके बारे में आप लोगों से थोड़ा शेयर करना चाहूँगा। दोस्तों, कुछ लोग ऐसा चाहते हैं कि हमारे वीडियो के बीच में या जो भी वीडियो देख रहे हो टेक्निकल वीडियोस, उसके बीच में कुछ कॉमेडी मिल जाए। कुछ लोग सोचते हैं कि एक शो की तरह इसमें कुछ अनहोनी चीज़ मिल जाए जो हमें बहुत एक्साइटेड करे, जो हमें बहुत आनंदित करे। पर सोचिए, किसी पढ़ाई में ऐसा एक्साइटेड चीज़ें क्यों होगी? पढ़ाई में कभी ऐसा नहीं होता है। इसलिए पहले आप लोग सब्जेक्ट को देखिए। यदि आप पढ़ना नहीं चाहते तो क्यों आपका समय व्यर्थ करते हैं? इस चीज़ पे भी थोड़ा सोचिए। और यदि आपको अच्छा लगता है कि हमें फ़ायदा होगा, ये देखने से हम कुछ कर सकते हैं, तो वीडियो को क्यों नहीं पूरा देखते हैं? उसे एक बार देखिए, 2 बार देखिए। ऐसे सभी सर के वीडियो के साथ करिए, जिससे आपका भला होगा। तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। और सभी को मैं बताना चाहूँगा कि ये जो बातें मैंने बताया आप लोगों को, ये सिर्फ एक, आप इस बात को हल्के में ना लीजिए, थोड़ा सीरियस में लीजिए। आपके लिए एक मोटिवेशन है। तो हम लोग शुरू करते हैं। आज हमारा टॉपिक है फेरस मेटल और नॉन फेरस मेटल। इसके बारे में हम बात करेंगे, क्योंकि सब्जेक्ट एक छोटा सा सब्जेक्ट है, इसलिए कम समय में ही हो जाएगा। तो हम लोग शुरू करते हैं। पहले तो हम लोग ये जान लेते हैं कि लोहा धातु क्या होता है और अलोहा धातु क्या होता है, फेरस मेटल और नॉन फेरस मेटल। तो इस 8 छोटे छोटे टॉपिक जो दिया है, इसके बीच में आपको जो बिंदु दिया हुआ है, इससे आप क्लियर कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक बता देता हूँ। सिंपल सी बात यह है कि फेरस मेटल वो होता है जिसमें लोहा कण की मौजूदगी हो। जिसमें लोहा कण है वो फेरस मेटल है, जिसमें लोहा नहीं है वो नॉन फेरस है। लोहा कण क्या है? जो आयरन ओर के रूप में निकाल कर फिर हम उसे प्रोसेस करके तरह तरह की लोहा प्राप्त किया था। वो किसी भी रूप में हो सकता है। तो हम शुरू करते हैं। तो हमारा पहला पॉइंट जो है वो है लोहा कण की मौजूदगी। तो पहले वाला इसमें यदि देखें तो हम देखेंगे कि लोहा कण की मौजूदगी किस में होता है? एक होता है माइल्ड स्टील में, और किस में होता है? कास्ट आयरन में, और किस में होता है? रॉट आयरन में। तो इन सब चीज़ों में लोहा कण पाया जाता है, इसीलिए इसे फेरस मेटल कहते हैं, है ना। इसके बाद हम थोड़ा आगे और बढ़ेंगे तो फेरस के साथ साथ हम एलॉय जोड़ेंगे। तो अभी इसके बारे में बात कर लेते हैं। नॉन फेरस मेटल में वो कॉपर हो सकता है, वो गोल्ड हो सकता है, वो एल्युमिनियम हो सकता है ना, एल्युमिनियम हो सकता है। इसमें लोहा कण नहीं पाया जाता। तो स्वाभाविक बात है कि लोहा कण होगा तो निश्चित तौर पे जंग लगेगा, क्योंकि लोहे में सल्फ़र पाया जाता है, जो कि जंग लगाने का एक बड़ा कारक बनता है। इसलिए इसमें जंग लगता है और इसमें नहीं लगता है। जो मेटल आपको लिख के मैंने दिखाया उसमें जंग नहीं लगता है। मैक्सिमम अधिकतर मामले में इसका रंग हल्के हल्के काले काले या काला रंग का होता है, जबकि इसका रंग अलग अलग होता है। जैसे कॉपर का रंग ब्लैकिश रेड होता है। इसको फिर से लिख लीजिए। कॉपर का रंग हल्के लाल, ब्लैकिश रेड। गोल्ड आप देखा ही होगा, पीतल की जैसे ही होता है, चमकीले पीले। एल्युमिनियम उजला सफ़ेद। और इसी प्रकार से सभी धातु जो है वो अलग अलग रंग में पाया जाता है। तो लेकिन आप यदि माइल्ड स्टील या कास्ट आयरन या रॉट आयरन देखेंगे तो सभी प्राय एक हल्के से कालापन के साथ एक रंग आपको दिखता है। गलनीयता, फ्यूजिबिलिटी, तो इसका फिजिबिलिटी अधिक होता है। कितना होता है? लगभग आप देखेंगे तो 1550 डिग्री के आसपास होगा। 1550 डिग्री के आसपास होगा सभी का।
यदि रॉयल आयरन देखेंगे तो 1600 है, यदि माइल्ड स्टील देखेंगे तो 1400, यदि कास्ट आयरन देखेंगे तो 1250। तो आपको लगभग 1250 से 1500 के 1600 के बीच में आपको मिलेगा। लेकिन आप यदि नॉन फेरस में देखेंगे तो कॉपर का 1083 है ना, गोल्ड का 960, एल्युमिनियम का 648 है ना, जिंक का 420। इस टाइप से आपको सभी धातु का अलग अलग मिलेगा। तो ये भी क्लियर है ना कि इसका गलनीयता या फ्यूजिबिलिटी अधिक होता है, जबकि उस नॉन फेरस का कम होता है। अगला देखते हैं, ठंडे अवस्था में भंगुर होता है। यदि आप माइल्ड स्टील की बारे में बात करें या दूसरे रॉयल आयरन की बात करें तो ठंडी अवस्था में इसको यदि पीटते हैं, यदि इसमें हैमरिंग करते हैं तो क्या होता है, वो बहुत तेज़ी से टूटता है, वो टूट जाता है। जबकि इसके ऑपोजिट नॉन फेरस में आप एल्युमिनियम को गर्म करके पीटेंगे तो तेज़ी से टूटेगा, टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। ऐसे ही आप कॉपर को भी गर्म करते हैं तो उसमें हार्डनेस आ जाता है, कॉपर को गर्म करने से हार्ड होता है। तो इसी प्रकार से आपको इसके ऑपोजिट गुण उसमें मिलता है। हम बात करते हैं सुचालकता, कंडक्टिविटी। कैसा कंडक्टिविटी है इसका, इसमें चालक का गुण कैसा है। तो फेरस मेटल में कभी भी चालकता का गुण अच्छा नहीं होता। 18% चालकता का गुण होता है इसमें, 80% चालकता का गुण। जबकि चांदी में कितना होता है, सिल्वर में 100% चालकता का गुण होता है। उसके बाद सिल्वर के बाद फिर गोल्ड आता है, फिर कॉपर आता है, फिर इस तरह से धीरे धीरे करके डाउन जाता है। लेकिन सबसे बेस्ट है सिल्वर। तो आप देखिए कहाँ 18%, कहाँ 100%। तो सबसे अच्छा जो है वो सिल्वर होता है। चुंबकीयता, मैग्नेट का गुण। तो मैग्नेट का जो गुण होता है वो फेरस मेटल में निश्चित तौर पे पाया जाता है। फेरस में मैग्नेट चिपकता ही है, आपने भी देखा होगा। तो फेरस मेटल मैग्नेटिक होता है, जबकि सभी प्रकार के नॉन फेरस मेटल नॉन मैग्नेटिक होता है, उसमें चुंबक का चिपकने का कोई सवाल ही नहीं आता है। ठीक है, तो ये होता है चुंबकीयता, इसको बोलते हैं मैग्नेटिक। और हार्ड एंड टेम्पर, कठोर और चिमड़ापन का गुण। तो ये जो मेटल है कठोर तो होता है और इसमें कुछ टेम्परिंग का गुण भी पाया जाता है, या हार्ड एंड टेम्पर कर सकते हैं। किसमें, स्टील में। कौन सा स्टील में, मीडियम कार्बन में और हाई कार्बन में। माइल्ड स्टील में हम केस हार्ड कर सकते हैं, हार्ड एंड टेम्पर कर सकते हैं। फिर से बता देता हूँ, इसका एक कॉन्सेप्ट है, इसके बारे में मैं थोड़ा सा बता दूँ आपको। देखिए स्टील में हमारे पीछे वाला क्लास में आप देखिए स्टील क्या होता है, तो उसमें पूरे डिटेल्स दिया हुआ है। फिर से बता देता हूँ मैं, मान लीजिए 0.5 से 1.5% तक के जो भी कार्बन होगा, जिसमें भी जो भी स्टील में, तो इसमें मीडियम कार्बन और हाई कार्बन आ जाता है, दोनों आ जाता है। तो इसको हम हार्ड एंड टेम्पर कर सकते हैं। लेकिन उनमें से जो मेटल्स आपको दिख रहा है वो कॉपर हो, जिंक हो, एल्युमिनियम हो, या शीशा हो, शीशा मतलब लेड हो, या टीन हो, ये गोल्ड हो, उसको हार्ड एंड टेम्पर नहीं किया जा सकता। इसका मतलब है कि जिसमें कार्बन ना हो उसको हार्ड एंड टेम्पर करना मुश्किल है, वो होता ही नहीं है। तो हम ये लास्ट वाला जो देखा, हार्ड एंड टेम्पर नहीं कर सकते, मैग्नेटिक नहीं है, सुचालकता का गुण बेस्ट है, इसमें गुड है, इसमें 18% है, ठंडे में भंगुर है और वो गर्म में भंगुर है, गलनीयता इसकी ज़्यादा है, इसका रंग काला है, इसमें जंग लगता है और इसमें लोहा कण पाया जाता है। तो इस तरह से हमने इस पूरे एक टेबल के हिसाब से हमने देखा और हमने बहुत अच्छे से इसको समझने की कोशिश किया। तो आप लोगों को भी समझ में आया होगा। फिर से एक बार रिपीट देख लीजिए। लोहा कण पाया जाता है, उसमें नहीं पाया जाता है। जंग, लोहे में जंग लगता है, उसमें नहीं लगता है। इसका रंग हल्के काला होता है, जबकि उसका तरह तरह के कलर होते हैं। जैसे एल्युमिनियम होगा तो उजला सफ़ेद होगा, सिल्वर होगा तो उजला सफ़ेद होगा, गोल्ड होगा तो येलो होगा, कॉपर होगा तो ब्लैक शेड होगा। इस प्रकार से सभी का अलग अलग रंग भी होता है। फ्यूजिबिलिटी, इसका फ्यूजिबिलिटी पॉइंट अधिक होता है 1550 डिग्री के आसपास, जबकि उसमें सभी का अलग अलग होता है। कॉपर का 1085, गोल्ड का 960, एल्युमिनियम का 648, जिंक का 420, इसी प्रकार से लेड का 327, टिन का 230। इस प्रकार से तरह तरह के होता है। सुचालकता का गुण
तो इसका सूचकांक का गुण बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है, 18% होता है, जबकि सिल्वर में 100% होता है और 75% 75 से 80% गोल्ड में होता है, जबकि कॉपर में 70% होता है, एल्यूमिनियम में 60% होता है। इस प्रकार से अच्छे कंडक्टर होता है वो। इसी प्रकार से मैग्नेटिक, तो जहाँ फेरस नहीं वहाँ नॉन मैग्नेटिक, तो ये मैग्नेटिक है वो नॉन मैग्नेटिक है। हार्ड एंड टेम्पर, इसमें हार्ड एंड टेम्पर किया जा सकता है, जबकि नॉन फेरस मेटल में हार्ड एंड टेम्पर नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों ये था हमारा एक छोटा सा टॉपिक, आप लोगों ने बहुत अच्छे से समझा होगा इसको, और आशा करते हैं कि आपने बहुत अच्छे से समझा इसको। यदि आपको लगता है कि इसमें कोई भी चीज़ आपको समझ में नहीं आया या आप उससे समझना चाहते हैं तो हमें कमेंट्स कीजिए, और यदि आपको बहुत अच्छा लगा है और समझ में आया है तो हमारे अगला अपडेटेड वीडियो को देखते रहिए और शेयर करिए। आप शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करिए, और जब जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो हमारा अपडेटेड वीडियो, हर एक अगला वीडियो आप तक तुरंत पहुंचेगी, इसलिए बेल आइकॉन का बटन भी दबाइए। थैंक यू।